नीचे के लोगों को दिखेगा वो बैठ जाओ ना भाई लोग, आराम से बैठो, बैठो आराम से। आप बैठ जाइए नीचे, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा, हमारे ड्राइवर को कुछ नहीं होगा, आप बैठ जाइए यहाँ पे प्लीज, आप बैठ जाइए भाई लोग, खड़े हैं उनको बुलाओ और बैठ जाओ, वरना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ अगले 5 मिनट तक प्रशासन से आंदोलन करना है तो करेंगे, वरना हम लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करने के लिए नहीं आए हैं। जो अभी हो रहा है वही होना चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश है, वो लोग रैपिडो के कुत्तों की, और आप वही कर रहे हो क्या? शांति से बैठ जाओ, पुलिस हमारा सहयोग कर रही है, सरकार कर रही है, मैं जो भी भाई खड़े उनको हाथ जोड़ के फिर से बोल रहा हूँ कि आप बैठ जाइए, पीछे भी जो भी है सब बैठ जाओ भाई, जो भी खड़े हैं उनको हाथ जोड़ के विनती है कि आप बैठ जाइए। बैठो भाई, बैठो, बिठाओ। जब तक जो लोग खड़े हैं वो बैठेंगे नहीं तब तक मैं बात करना चालू नहीं कर सकता, तब तक मैं रुका हूँ, पीछे वालों को बिठाओ। भाई बैठो, भाई बैठो, बैठो आप, बैठो, बैठो आप। अभी जो लोग बैठे हैं वो 2 मिनट एकदम शांत हो जाए ताकि बाकी के लोग भी आके नीचे बैठ जाए। जो बैठे उनको तो मेरी आवाज आ रही है, वो पूरी तरह से शांत हो जाए। को सक्सेना जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट सबको मौन रखना है, तो जो भी खड़े हैं वो बैठ जाए पहले, उसके बाद खड़े होके मौन रख सकते हैं, पहले बैठ जाए। बैठो भाइयों, बैठो। उभं राहायला देऊच नका, बसायला लय वेळ लावतात, बसले तर बसू दे। जो भी मेरे भाई लोग पीछे खड़े हैं वो बैठ जाए, बैठ जाए। आवाज आ रहा है क्या? बसा ना, खाली बसा ना। कशाला उभा आहे तुम्ही? सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात सुन लीजिए और सब लोग समझ लीजिए, जिनके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो पैसे से बहुत ताकतवर लोग हैं। आपकी इस भीड़ में 2-3 भाड़े के टट्टू घुसा के किसी को चाकू मार देने भर से ही हमारा आंदोलन यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? 20-20 हजार रुपए में भाड़े के टट्टू मिलते हैं, तो ये कोशिश तो वो कंपनियां 100% करेंगी। और जो माहौल हमने अभी तैयार किया है ये उनके मदद के लिए तैयार किया, ऐसे लग रहा है मुझे। ऐसा किसी का प्लान है क्या? ओला उबेर को जीतने देना है या हमको जीतना है? संविधान को जिताना है या गुंडों को जिताना है? तो जो अभी हुआ वो फिर से अगर हुआ तो मैं इसी वक्त मेरा अनशन और ये आंदोलन छोड़ के निकल जाऊंगा। कभी भी मैं इस मुद्दे पे काम नहीं करूंगा, ये मैं अभी के अभी इधर कसम खाता हूं और सब इस बात को समझ ले। डॉक्टर साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2 मिनट हम तुम्हारे साथ हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे भगदड़ हो जाए, बाहर कोई किसी को मार दे, किसी का हम मर्डर हो जाए, आप में से 2-3 लोग जेल में जाए, उसके साथ बाकी के 20-30 जेल में जाए और आंदोलन खत्म हो जाए। ये वो चाहते हैं, इसकी कोशिश वो करेंगे। सिर्फ आंदोलन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, शांति के साथ आंदोलन करना इम्पोर्टेंट है, वरना वो आंदोलन नहीं, उसको गुंडागर्दी कहा जाता है। ऐसे ही हमको आज तक बदनाम किया गया है। सही बात है। इतने बड़े तादाद में हम लोग यहाँ पे बैठे, लेकिन कोई मंत्री हमारी बात सुनने को यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे बोले होते कि ये ड्राइवर है, इनको क्या है, समझ रहे हो क्या? सही बात है। हमारा रिस्पेक्ट हमको खुद को ही दिखाना होगा, खुद को ही कमाना पड़ेगा। एक भाई दूसरे भाई को रिस्पेक्ट करेगा, आदर से बात करेगा, तो ही दुनिया हमारा सुनेगी, वरना कोई नहीं सुनने वाला है। इसीलिए आईजीएफ संगठन और भक्तो रिक्शा वाला में एक लोग हम लोग सब पालते हैं कि कोई किसी को आरे तुरे तू तड़क से बात नहीं करता है। मैं भी हर एक जन से बात करता हूँ, हर एक जन किसी से बात करता है, उम्र कोई भी हो,
कितना भी बड़ा हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, हम लोग आपसे ही बात करते हैं, एक दूसरे को सर बोल के ही बात करते हैं। सही बात है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो बाहर के क्यों देंगे? देना चाहिए ना रिस्पेक्ट एक दूसरे को। देना चाहिए। मेहनत का ही खाते हैं कि चोरी का खाते हैं? मेहनत का। तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना बनता है ना। बनता है। तो आप सब लोग सुन ले कि फिर अगर किसी ने कुछ गलत करने की कोशिश की, ये जो आत्मदहन वगैरह, मैं यहाँ पे जान दे दूंगा वगैरह, ये जो है ना, ये उन लोगों के स्टंट है जिनको कोई सुनता नहीं है। सही बात। आंदोलन में करते हैं ना वो कि चलो रोड ब्लॉक करे, मंत्रालय पे भाग जाए, ये उनके धंधे हैं जिनको ब्लैकमेलिंग करना है, पैसे कमाना, हमको करना है क्या? हमारी कायदेशीर मांगे, हम कायदेशीर तरीके से ही आगे बढ़ेंगे जी। जो पुलिस पीछे खड़ी है हमारे दुश्मन नहीं है, नहीं है। उनको उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, जिम्मेदारी दिया है जी। मुझे 100% पता है, मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे फैमिली में आधे के ऊपर पुलिस ही है, और वो हमारी, आप भी अकेले में बात करोगे तो आपको बोलेंगे कि वो हमारी बातों से सहमत ही है। क्योंकि जो जिंदगी में अफसरों की बात नहीं करता, मैं अफसरों को नहीं मानता, जो फील्ड पे काम करने वाले पुलिस कर्मचारी है उनकी और हमारी जिंदगी भी ऑलमोस्ट सेम ही है। 16-16 घंटे काम करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता है, तो उनको हमसे सहानुभूति है, वो हमारे दुश्मन नहीं है। नहीं है। लेकिन यहाँ पे आके कोई दारू पी के अगर बस्ती का, तो उसको छोड़ना चाहिए क्या? तो अगर यहाँ पे अगर कोई दारू पी के आया तो उसको प्यार से, मोहब्बत से बाहर निकालना या पुलिस का देना, ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ध्यान में रखिए। उनको गेट के बाहर कर दो प्यार से, जो भी पी के आएगा। भावना से नहीं, दिमाग से आंदोलन को आगे लेके जाना है हमको। सही बात है। और स्पेशली ऐसे समय जब हमारी बहन यहाँ पे आई है, उसका हमारा भाई आया है, जो सक्सेना जी का लड़का आया है, उसके हाथ में उनका अस्थि कलश है, उनको हमसे उम्मीदें है, तो ऐसे उम्मीद रखेंगे हमसे वो? नहीं। किधर है वो बच्चा? बोला उसको आगे। ये क्या पुड़ा गया? तिकडे ये सनोज सक्सेना जी का लड़का है। ऐसे बहुत सारे लड़के अपने पिताजी की अस्थियां लेके ऑलरेडी खड़े हैं, और अगर हम सबके भी खड़े हो जाए तो इन गन्ना सेठों को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसकी जगह हम हमारे बच्चों को नहीं देखना चाहते हैं तो हमको ये आंदोलन अनुशासन से आगे लेके जाना पड़ेगा, शांति से आगे लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिखाया हुआ मार्ग से ही आगे लेके जाना पड़ेगा। सब लेके जाएंगे क्या? जो भी बंद होगा, जो भी आंदोलन होगा, इसमें कोई भी गलत काम नहीं करेगा जिससे पूरा आंदोलन रुक जाए। कंपनियों ने पाले हुए दलाल शुरू हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने को कि हमारा बंद में सपोर्ट नहीं है। 14 संगठन के बीच में 14 लोग भी नहीं है क्या? कल बोल रहा था कि हमने इसको मौका दिया, तो अभी ये सब ने आपको उसने भेजा है क्या? दल्ले ने। मुझे आपने मौका दिया कि उन्होंने मौका दिया है? मुझ पे भरोसा इसलिए यहाँ पे खड़े हो ना। तो ऐसे ही इसी मार्ग से हमें आगे बढ़ना है। फिलहाल बाद में देख लेंगे दलालों को और गद्दारों को, अभी हमको सिर्फ आंदोलन लेके आगे जाना है। और ये भाई, आपका नाम क्या है? ये सूर्याश भाई के जैसा दिन और किसी भी ड्राइवर के बच्चे के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसका बड़ हमको लेना है। ये सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है, और जब तक हमको हमारे हक के रेट नहीं मिलते हमको नहीं रुकना है। मैं आखिर तक आपके साथ खड़ा हूँ, सिर्फ आपको कायदे का पालन करना एक ही मेरा शर्त है। चलेगा? तो अभी मेरा मतलब बैंक बैलेंस जो मैंने बताया था वो मैं चेक करता हूँ कितना हुआ है। तो क्या गई चेकबुक कुठे? हाँ डाल दो ना। नहीं अभी भेटला का? भेटला भेटेगा।
बहुत बढ़िया। देखो सुबह मैंने जब बताया इनको मदद करने का, हम लोग ने जाहिर करने से पहले अकाउंट में 1 लाख कितने रुपए थे? हाँ, जब से हमने इनके मदद के लिए आह्वान किया है तो अभी अकाउंट में 2,04,922 रुपए है। आप सबका तहे दिल